हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन करी थी, फिर एक्सरसाइज भी की है और 1.2 की इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज हो चुकी है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट वीडियो है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर a और b टू इंटीजर्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे a मल्टीप्लाई b इज एन इंटीजर। तो इसको हम चेक करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखो एग्जाम्पल हमने ले लिया, a हमने कोई भी ले लिया इंटीजर 5 और b हमने ले लिया -7। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 दा 35 और साइन माइनस का, तो ये क्या आ गया, -35 क्या है, वो भी इज एन इंटीजर। ये क्या है, एक इंटीजर है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, a मल्टीप्लाई b इक्वल होता है b मल्टीप्लाई a। ये क्या है, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम चेक करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सब एक हमने a ले लिया मान लो 3 और b ले लिया -4, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 4 3 दा 12 और माइनस साइन क्या रहेगा, माइनस का। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, b को आगे लिख लेते हैं, a को बाद में लिखते हैं। तो -4 मल्टीप्लाई 3, तो ये भी कितना आ गया, माइनस का 12। तो क्या आ गया कि a मल्टीप्लाई b इक्वल है b मल्टीप्लाई a, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 इंटीजर्स लेते हैं a b और c, तो उसको हम ग्रुपिंग में करते हैं मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई c और a मल्टीप्लाई और b और c को ग्रुप में लिख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको भी चेक करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमने कोई भी इंटीजर ले लिए, जैसे मैंने ले लिया a को ले लिया 3 ले लिया, b को ले लिया -7, ठीक है, इसका ग्रुप बना दिया। c ले लिया हमने 2, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, देखो सबसे पहले इनको करते हैं, 7 3 दा 21 माइनस का और मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया, माइनस का 42। अब ये वाली साइड चेक करते हैं, a क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, -7 मल्टीप्लाई 2। अब ये कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 7 2 दा 14 और माइनस, तो अब यहाँ से ये देखो, ये 14 3 दा 42 माइनस का, तो ये क्या हो गया, -42 और -42 इक्वल आ गए। तो यहाँ पर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमारा वो इंटीजर आता है। तो यहाँ पर 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू एक चेक करते हैं। देखो हम लेते हैं, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो दैट मीन्स 1 यहाँ पर क्या है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमने इससे पहले नहीं करी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में ही होती है। तो इसको भी हम 2 वे में करते हैं, एक तो एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन में। अब वो देखो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई b प्लस c, ये किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस में a मल्टीप्लाई c।
ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई b माइनस हो जाता है और a मल्टीप्लाई c, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि हमने a ले लिया 1, a ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई b हम लेते हैं 2 प्लस में 5। अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ गया 3 2 द 6 प्लस 3 5 द 15, तो ये कितना आ गया 21। देखो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना आ गया था 3 मल्टीप्लाई 5 और 2 कितना होता है 7, और ये 7 3 दा कितना आ गया 21, तो ये क्या आ गया, बोथ साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो हम चेक करते हैं कि क्या ये माइनस में भी सेटिस्फाई करती है ये प्रॉपर्टी। तो हम लेते हैं एग्जांपल माइनस का। हम देखो माइनस में हमें क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ साइन चेंज करना है, तो हम यही इंटीजर्स ले लेते हैं, हम साइन माइनस का कर लेते हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो चेक करते हैं 3 2 द 6 माइनस 5 3 द 15, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ से ये भी चेक कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 को माइनस किया 3, तो माइनस का 3, तो ये 3 3 द 9 माइनस का 9। तो यहाँ पर भी देखो बोथ साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी जो है माइनस सब्ट्रैक्शन की में जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है सेटिस्फाई कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो लेट अस स्टार्ट।